हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप सभी लोगों का अनिरुद्ध IAS एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम आपसे रूबरू होते हैं कुछ ऐसी खुशियों के साथ, ऐसी खुशखबरी के साथ कि जो ये नया वर्ष, जो ये जाने वाला वर्ष 2023, ये जाते जाते और जो आने वाला नया वर्ष है 2024, हैप्पी न्यू ईयर, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जाते जाता हुआ समय आपको बहुत बड़ी चीज़ दे के गया है। जैसे आपको मालूम भी होगा या ना भी मालूम होगा, तो मैं आपको उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी युवाओं के लिए एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कुल पद हैं 60,224 पद। ये उन युवाओं के लिए सरप्राइज़ है, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आज काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए जुटे हुए हैं और बीच में कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। लेकिन सरकार ने आपकी सुनी और आपके लिए पुनः एक नई वैकेंसी आपके सामने आ गई है और इसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसमें 60,224 पद हैं। इतने पद आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतने सारे पद एक साथ आपके सामने हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, यानी जिस दिन से ये आवेदन आप कर सकते हैं, वो है 27/12/2023। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि 27/12/2023 से आपका जो प्रारंभ हो रहा है। अभी 23 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आया था। 23 के बाद आज 24 तारीख है ही, उसके बाद में ये 27 तारीख से आपका आवेदन आप कर सकते हैं। और हाँ, जितनी जल्दी आप आवेदन कर लेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब लेट करते हैं आप ना, तो देखिए उस पर नेटवर्क पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, और जब भीड़ बढ़ जाती है तो देखिए नेटवर्क एरर आ जाता है, ये नेटवर्क चल नहीं पाता, आप अपना आवेदन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन भी युवाओं को, जिन भी बालक बालिकाओं को ये जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, वो अभी से यानी कि 27 तारीख से अपना आवेदन करना प्रारंभ कर दें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/10/2024 है। यानी कहने का मतलब 27 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 16 तारीख को अंतिम डेट है। मान के चलिए कि 19 से 20 दिन का आपके पास समय है कि आप इन्हीं 19 से 20 दिनों के अंदर आप अपने आवेदन को करके सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसको सुधारने का भी आपके पास मौका है 2 दिन का। और वो मौका है कि भैया शुल्क समायोजन संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 18/1/2024। तो आप 18/1/2024 तक जो भी आपका संशोधन हो, जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि आप अपने नेम में, अपने डेट ऑफ बर्थ में, इन सब में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये अंतिम तिथि 18/1/2024। उसके बाद ये योग्यता जो है 10वीं और 12वीं है। मतलब ये उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ है जो अभी भी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को पास करके निकले हुए हैं और वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि बस जैसे ही आपने इंटर और हाई स्कूल किया, तुरंत मतलब घर के बाहर निकले नहीं कि नौकरी लग गई। सेम वही बात है भैया कि बस 10वीं 12वीं पास हैं, और अगर आप चाहते हैं एक उत्तर प्रदेश सरकार में सिपाही की भूमिका निभाना, तो आपके लिए आपका इंतजार कर रही है, आप उसके लिए जुट जाइए। और ये आपको पता होगा भैया, इसमें श्रेणी और जो पदों की संख्या है, अनारक्षित जिनको हम बोलते हैं जर्नल, जर्नल जो पद हैं वो 24,102 पद है। 24,102 पद जर्नल वालों का है। और जनरल वो कहलाते हैं, जनरल किसी का नहीं होता। जनरल में जिनका भी मन चाहे, वो SC वर्ग का हो, OBC हो, ST हो, कुछ भी हो, अमुक को EWS ही क्यों ना हो, अगर वो EWS का फायदा नहीं लेना चाहता, जनरल में जाना चाहता, तो आ जाइए। जनरल में कोई भी आए, सब एक साथ में फाइट करते हैं, और जिनकी अच्छी रैंकिंग होंगी उनको यहाँ से सिलेक्शन मिल जाता है, उनको जॉब मिल जाती है। उसके बाद आपको पता होगा भैया EWS, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनके लिए 6,024 पद रखे गए। 6,024 पद। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो OBC वर्ग है, इसमें बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें बहुत सारी कास्ट भी आती हैं, तो ये इसमें है
16,264 पद। 16,264 पद जो है ओबीसी के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। जो एससी है इनके लिए 12,650 पद हैं, और जो एसटी है उनके लिए यहाँ पे 1,204 पद उनके लिए रखे गए हैं। कुल मिलाकर के जो टोटल पद हैं वो हैं 60,244 पद। 60,244 पद यहाँ पे हैं। तो 60,244 पद यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 60,224 पद यहाँ पर हैं, कुल मिला के 60,224 पद। तो 60,224 पदों की यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। इनमें सबसे बड़ी बात है बेटा कि आप जितनी भी बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए यानी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए 20% जो पद हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं। 20%। कहने का मतलब अगर मैं 60,000 का आप निकालिएगा 20% तो काफ़ी पद हो जाते हैं, और वो केवल किसके लिए हैं? केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो अभी हमारी बहन बेटियां जो भी पास आउट हुई हैं हाई स्कूल और इंटर, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही जल्द वो इस परीक्षाओं की तैयारी करें, लग जाए तन मन से, और ये एक पद उनके लिए आरक्षित मिल जाएगा, और उसमें अपना 100% दे करके अपनी नौकरी प्राप्त कर सकती है। और जो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष रखी गई है। मतलब न्यूनतम को तो समझ रहे हैं ना, जो सबसे कम आयु सीमा है कि भाई इससे नीचे के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते, तो कितना है? 18 वर्ष है। और जो उच्चतम आयु सीमा है कि भाई इससे अधिक वाले भी आवेदन नहीं कर सकते, वो है 22 वर्ष। तो ये बहुत बड़ी चांस है बेटा आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग तन मन से जुट जाइए और इस वैकेंसी को बहुत ही जल्दी, जितना भी इसमें ये आवेदन की अंतिम तिथि, लास्ट तिथि, जो भी कुछ है, आप कोशिश करिए कि बहुत ही जल्द अपना आवेदन कर लें। 16 तारीख को बोल रहे हैं कि भाई 16 तारीख के बाद आवेदन नहीं करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आने वाली 5-7 तारीख तक, जनवरी 2024 तक अपने आवेदन को पूरी तरह सबमिट कर दें, उसमें कुछ रह ना जाए। क्योंकि अगर आप जैसे ही पता लगा कि आप लेट कर रहे हो, और लेट करिएगा तो बाद में वही नेटवर्क एरर आएगा, तो एक टेंशन आपके दिमाग में बना रह गया, भाई मुझे अभी आवेदन करना है, और फिर आपकी पढ़ाई भी आपके सामने डिस्टर्ब होगी। तो कृपया ऐसा ना करें, समय रहते हुए अपने काम को तुरंत करें, क्योंकि आपको मालूम भी होगा, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो देरी ना करें किसी काम में, जो करना है कल उसको आज ही कर डालिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आपको अगर समय के साथ चलना है तो आपको समय से कदम कदम मिला के चलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और ये बहुत समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकेंसी भी जारी की है। अभी आपको पता है कि वो वीडियो एग्ज़ाम वाली वैकेंसी अभी रुकी पड़ी है, और ऐसे कई सारी वैकेंसी हैं जो रुकी पड़ी हैं। तो युवाओं के लिए जो कहने का मतलब एक निराशा थी, एक हताशा थी, उसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आपके लिए ये वैकेंसी दे दिया है कि भाई आइए आप लोग इसमें भी अपना 100% दीजिए। जैसा कि आपको मालूम भी है कि आने वाले मार्च या अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात सरकार का गठन मई में होगा। उसके बाद जून जुलाई वो थोड़ा और भी प्रोसेस होती है गवर्नमेंट की, वो सारे करने के पश्चात ये मान के चलिए कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये जुलाई अगस्त के पहले होना नहीं है। तो यहाँ से लेकर के आपके पास 7 से 8 महीने का पूरा समय है, और अगर आप चाहें तो 7 से 8 महीने में ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बशर्ते क्या है कि आपको पर डे 5 से 6 घंटे का समय देना पड़ेगा पढ़ाई में। अगर आप 5 से 6 घंटे का समय केवल आप 6 से 7 महीने 8 महीने अपने लिए दे दीजिए, फिर देखिए कि ये वैकेंसी आपके हाथों में होगी, और आपके कंधे पर वो उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्ला लगा होगा, वो आपकी स्टार चमकेगा आपके कंधे पर। तो अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आपको नौकरी चाहिए, तो आज से, बल्कि अभी से आप जुट जाइए, और इस तैयारी के लिए इसको आप एक पद इसका हासिल कर लीजिए। 7 से 8 महीने का समय आपके पास बहुत है, और आप तो मालूम है कि आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही कम फीस में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो अगर हो सके तो सेल्फ स्टडी करिए। अगर सेल्फ स्टडी करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन आपको सुविधाएं दे रहे हैं, उनसे आप बहुत कम प्राइस में अपने उस कोर्स का परचेज कर लीजिए, और उसको 5 से 6 महीने 7 महीने में उसको आप कर डालिए, और बहुत ही जल्दी आप इसमें अपने आवेदन को पूर्ण करके इस नौकरी को आप हासिल करिए। क्योंकि अगर आपकी एक नौकरी लग जाती है तो आपके माता पिता के लिए वो जो रोशनी आ जाती है, जो एक नई चमक उनकी आंखों के सामने निकलती है, वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे बच्चों।
माता पिता ने आपको इतने दिन पढ़ाई के लिए समय दिया, पैसा दिया, सारा कुछ दिया, तो कम से कम आप उस पढ़ाई को, आज वो समय आ गया है कि आप दिखा सकें कि हाँ, मैं एक पढ़ाई किस लिए कर रहा था। तो बहुत ही जल्द आप एक इसमें से एक पद आप हासिल करें और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप एक सहभागिता अपनी बनाएं, आगे बढ़ें और अपने भी देश को आगे बढ़ाएं। साथ साथ इन्हीं सारे शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।